सच्चा तांत्रिक कौन है और किसके पास जाके वो अपना सही काम कराए, तो वो हमें इस चीज का ज्ञात कैसे, मतलब पता कैसे लगेगा? देखिए, सच्चा तांत्रिक वो ही होता है जो पैसे की डिमांड नहीं करता है। पहले उनसे पूछता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, पूरी छानबीन करता है कि भाई मेरे को दिक्कत है, ये है प्रॉब्लम, बताओ, तभी मैं समाधान कर पाऊंगा। सही बात है। क्योंकि आजकल के लोग होते हैं पहले ही डिमांड कर देते हैं, 11,000 रुपये लगेंगे, ठीक है, मैं काम कर दूंगा। अरे 11,000 किस चीज के लगेंगे? पहले को मेरे को प्रॉब्लम तो बताओ कि ये प्रॉब्लम आ रही है। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, सच्चा तांत्रिक होगा वो पहले पैसे नहीं बताएगा, पहले आपको समस्या पूछेगा। और अगर हम शमशानी क्रिया के बारे में बात करें तो ये कैसे होती है? ये देखो, ये चीज मतलब शमशान में ही होती है, शमशानी क्रिया। जैसे लव इशू है, गृह क्लेश है जी, हाँ, घर में कोई भी परेशानी है, ये शमशानी क्रिया से ही होती है। जी जी। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आई होप आप लोगों को वीडियोस हमारी काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, काफ़ी पसंद आ रही होंगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा होगा। तो आज की वीडियो भी उतनी ही स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होगी क्योंकि इसमें हम बात करेंगे वशीकरण के अनेक प्रकारों के बारे में। अगर आपके जीवन में, अगर आपके रिश्तों में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, काफ़ी कड़वाहट है, अगर आपको अपने पति या फिर अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे कई सारे समाधानों के बारे में आज हम जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं वो है विशाल साधक जी, जो कि दूसरी बार हमारे प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार विशाल जी। नमस्कार निहारिका जी, आपकी टीम को भी बहुत धन्यवाद, विशाल भाई को भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब मैं पहले पॉडकास्ट पे आया था तो मेरे से बहुत लोग जुड़े थे, उनका मतलब अच्छी तरीके से मैंने काम किया है जी। आज मेरे से बहुत काफ़ी लोग जुड़े हैं और फिर से इनवाइट किया है मेरे को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो विशाल साधक जी, अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें तो इसके बारे में हम काफ़ी चीज़ें सुनते हैं, आपको भी पता है। अब देखिए, आप हमें ये बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे वशीकरण हैं जो कि मतलब बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, तो उनके बारे में बताना चाहेंगे आप? वशीकरण, देखो नाम दिए गए हैं वशीकरण का। हाँ जी। कामदेव वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण, शंभोग वशीकरण, वशीकरण सब प्रकार के होते हैं जी। अब जो भी कोई सज्जन वशीकरण करा रहा है तो वो प्रॉब्लम बताएगा, उस हिसाब से वशीकरण होगा जी। हाँ, जैसे लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, गृह क्लेश है, हर चीज के वशीकरण होते हैं जी जी जी। बिल्कुल, कॉल पे बताएगा कि मेरे ये प्रॉब्लम है, तभी उसको हम उपाय बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोगों की अलग अलग दिक्कत होती है, चाहे घर में कलेश हो, रिलेशनशिप की दिक्कत हो, तो उसके लिए भी अलग अलग वशीकरण काम करते हैं। जरूर। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि जब आप वशीकरण करते हैं, अभी हम सुनते हैं कि आप शमशान में वशीकरण की प्रक्रिया करते हैं, हाँ, तो ये किस तरीके से होती है? शमशान में देखो वशीकरण करते हैं, हाँ जी। तो उसमें भोग लगते हैं। अच्छा। मदिरा है, मांस है, यंत्र है जी, हवन भी किया जाता है, प्रेत है, आत्मा है, उनका भी सहारा लेना पड़ता है। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, हर चीज का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब इसमें भोग लगता है, उसकी मदद से आप काम करते हैं। तो देखिए विशाल जी, ऐसे बहुत सारे लोगों के हमें सवाल आते हैं कि भाई अगर हम वशीकरण की प्रक्रिया करा रहे हैं तो उसमें कितना समय लग जाता है? उसमें देखो समय वशीकरण में लगता है कम से कम 11 से 21 दिन का। 11 से 21 दिन का? 11 से 21 दिन का। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जिसका काम मतलब आजकल लोग काम कर रहे हैं,
बहुत फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक भक्त का कॉल आया था मेरे पास अच्छा। कि गुरुजी मेरी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, हम्म। तो मैंने बहुत जगहों से काम करवाया जी। पर मेरा काम नहीं बन पा रहा है। हम्म। लोग मेरे से पैसे ले रहे हैं बार बार, इसमें ये है वो है, दिक्कत आ रही है, मैं कंगाल हो गया हूँ। अच्छा। मैंने उसकी सारी प्रॉब्लम पूछी तो उसने बताई प्रॉब्लम कि मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी दिनों से, जी। मैं भटक गया हूँ, तो आप मुझे सही रास्ता दो। हम्म। मैं बोला देखो कार्य करा रहे हो तो देखो मेरे पास 2-3 घंटे का काम नहीं है, ठीक है ना। तो उसने बोला कि मैं सामने आके काम कराऊंगा। हाँ जी। मैं बोला सामने आके आप मेरे से मिल सकते हो, हम्म। ठीक है, काम आपके सामने नहीं होगा। जी। अभी देखो इसमें तंत्र है, तो हम्म। तंत्र हम किसी के सामने नहीं करते। अच्छा। और मंत्र है, जी। तो मंत्र इसमें देख लो गायत्री मंत्र है, पूजा पाठ है, ये तो देखो सब घर पे होता है, सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि ये तंत्र चीज है, ये शमशान क्रिया में ही होती है। जी, समझ तो गई। उसको बोला तुम्हारे बैठोगे मेरे साथ तो तुम्हारे को कुछ भी दिक्कत आ गई तो उसकी जिम्मेदार तुम होगे, क्योंकि हम अच्छा। तो हमारा कवच बना के बैठते हैं। बिल्कुल। तो बोला ठीक है गुरुजी मेरा काम कर दो कैसे जैसे करके, वो काम कर देंगे, तुम्हारा 11 दिन का समय लगेगा। जी जी, तो ये जो आप कवच बनाकर रखते हैं वो आपकी रक्षा करता है। बिल्कुल। अच्छा। तो विशाल जी देखिए, हमारे पास बहुत सारे दर्शक हैं, उनके सवाल भी होते हैं काफ़ी। तो एक सवाल उनका ये भी था, देखिए ये मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि अक्सर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता होता है वो पहले काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, फिर बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, थर्ड पर्सन आ जाता है, तो उस समय में वो क्या कर सकते हैं? आजकल देखो बहुत सारे थर्ड पर्सन आ रही है, जी। कहीं भी देख लो ये थर्ड पर्सन आएगा। लव बिल्कुल। मैरिज अरेंज मैरिज घर गृहस्थी में थर्ड पर्सन आता ही है। बिल्कुल। तो मतलब जो ये कार्य कर रहे हैं हाँ जी। तो बोलते हैं कि हमको बताओ ये हम कर लेंगे हम्म। कार्य, सम्मोहन वशीकरण, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो कैमरे के सामने नहीं बताई जाती है। जी, हाँ, समझ गई। तो ये कार्य हमें ही करना पड़ता है। अच्छा। जी, बिल्कुल। यानी कि इंसान में धैर्य होना चाहिए, चाहे उसमें मतलब आपने बताया कि 20-21 दिन लग जाते हैं। हाँ, जी। इसमें 21 दिन का भी समय लगता है। अच्छा, अच्छा। जी, बिल्कुल। तो मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति ये सम्मोहन वशीकरण जो आपने बोला, वो करा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी? उसमें देखो नाखून है, अच्छा। बाल है, जी। ठीक है, ब्लड भी है। ओह! हाँ, हर चीज से वशीकरण होता है। जी, जी। हाँ, और उनके फोटो के ऊपर भी हो सकता है। अच्छा, जी। तो जैसे कि अब हम बात करें, जैसे कि विशाल जी आप कह रहे थे कि बहुत सारे तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जो फ्रॉड होते हैं। देखिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि भाई ऐसे तो बहुत सारे मतलब ठगी तांत्रिक होते हैं, जो कि मतलब पैसे ले लेते हैं पर काम करके नहीं देते हैं उनका। तो इसके लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। देखिए निहारिका जी, तांत्रिक गलत नहीं है, हुँ। तांत्रिक अपनी जगह सही है, जी, जी। ठीक है। ऑडियंस लोग जा रहे हैं, आज देख लो किसी के अंदर, आज देखते नहीं होगे 15 साल का लड़का है, कहीं 25 साल का लड़का है, उसके अंदर बजरंगबली आ रहा है, जी। किसी के अंदर काली माता आ रही है। हुँ। आज इतनी हमने साधना की है, हाँ जी। हमारे अंदर नहीं आए भगवान। हुँ। भगवान को हम देख सकते हैं, जी। भक्ति करके हम देख सकते हैं मन में, हुँ। पर जो ये लोग कर रहे हैं ना पाखंड, जी। पैसा खा रहे हैं, उसको मतलब उस लड़के को ही पूज रहे हैं, भगवान को थोड़ी पूज रहे हैं। पब्लिक पागल हो चुकी है आजकल। बिल्कुल। मतलब धोखाधड़ी ऐसे हो रहा है कि लोग तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर गलत हो रहे हैं इनकी वजह से। अच्छा। शरीर फट जाएगा, हुँ। भगवान आएंगे ना तो शरीर फट जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी को जानना है कि एक सच्चा तांत्रिक कौन है और किसके पास जाके वो अपना सही काम कराए, तो वो हमें इस चीज़ का ज्ञात कैसे, मतलब पता कैसे लगेगा? देखिए सच्चा तांत्रिक वो ही होता है हुँ। जो पैसे की डिमांड नहीं करता है। हुँ। पहले उनसे पूछता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक जी। है, पूरी छानबीन करता है हुँ। कि भाई मेरे को दिक्कत है, ये है हाँ जी। प्रॉब्लम बताओ, तभी मैं समाधान कर पाऊंगा। सही बात है। क्योंकि आजकल के लोग होते हैं पहले ही डिमांड कर देते हैं, हाँ 11,000 रुपये लगेंगे, हुँ। ठीक है,
मैं काम कर दूंगा। अरे 11,000 किस चीज के लगेंगे? पहले को मेरे को प्रॉब्लम तो बताओ कि ये प्रॉब्लम आ रही है। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, जी। सच्चा तांत्रिक होगा वो पहले पैसे नहीं बताएगा, जी। पहले आपको समस्या पूछेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अगर विशाल जी हम इसका मतलब उल्टा तथ्य ले, तो ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमारा फ्री में काम कर दो, बिना पैसों के काम कर दो। पर देखिए, ये जो आप लोग प्रक्रिया करते हैं बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। इसमें आपकी भी जान को खतरा होता है, बहुत सारी सामग्रियों का भी आप उपयोग करते हैं। तो सामग्रियों के लिए एटलीस्ट इसमें पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है ना? ये चीज़ तो होती है। तो आप मतलब हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि हर काम जो है वो पैसों के बिना नहीं हो पाता, क्योंकि चीज़ें लगती हैं उसमें। वो तो देखो, पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। क्योंकि हम तो कहते हैं अगर पैसा नहीं है तो हमको सामग्री दिला दो, ठीक है, सही बात है। ऑनलाइन करा सकते हो आप सामग्री भी। लोग कहते हैं कि हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। जी। अरे पैसा बर्बाद नहीं होगा, काम कराओ, काम कराने के बाद में ही आपको पता चलेगा। बिल्कुल। जी। तो जैसे कि देखिए, अब आपके पास मतलब भारत से भी काफ़ी लोग आते हैं काम कराने के लिए। हमने सुना है कि विदेश से भी आते हैं लोग काम कराने के लिए बिल्कुल। आपके पास। तो उस समय जो विदेश के लोग होते हैं उनका काम आप कैसे करते हैं? मतलब एक ही चीज़ एक ही प्रकार से करते हैं दोनों का, या फिर अलग-अलग कोई प्रक्रिया होती है इसमें? देखिए, प्रक्रिया एक ही होती है, अच्छा। ठीक है। अभी मान लो बंदा विदेश में बैठा है, तो मतलब वो आ नहीं सकता, सही बात है। उसके भी पैसे बहुत खर्च होता है, फ्लाइट से आएगा जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसकी फोटो है या कुछ भी उसका शरीर का कपड़ा है, जी। उन चीज़ों से हम कर सकते हैं उसका उपाय। जी, बिल्कुल। यानी कि इसमें भी वही लगभग वही सेम चीज़ें लगती हाँ, हैं। वही सेम चीज़ें लगेंगी। जी, 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 बहुत बढ़िया। तो अब देखिए विशाल जी, मैं आपको हमारे दर्शकों में से एक ही किसी का महिला का केस बताना चाहूँगी। तो उनका बेसिकली ये प्रश्न था कि वो क्या कर सकती है, क्योंकि वो बहुत परेशान चल रही है काफ़ी दिनों से। तो देखिए, महिला जो थी कलकत्ता से थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर इनकी दिक्कत ये थी कि उनके परिवार में सब कुशल-मंगल चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। पर कुछ समय बाद क्या होता है कि उनके घर में जो बेटी थी, उनकी एक ही बेटी थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि बेटी एक दिन कॉलेज से घर आई थी, उसके बाद काफ़ी मतलब बदलाव उसमें दिखे। मतलब एक दिन से तो एक दिन पहले उसकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर दूसरे दिन चिड़चिड़ी हो गई, तीसरे दिन बदतमीज़ी करने लग गई अपने घर पर, गाली-गलौज करने लग गई। तो आपको क्या लगता है कि ये किसी का किया कराया हो सकता है? क्या चीज़ हो सकती है ये? ये देखो, किए कराए का ही असर भी होता है, जी। लोग काला जादू भी कर देते हैं, ठीक है ना। अभी मान लो किए कराए का असर ये है, जैसे मान लो जादू टोना किया है किसी के ऊपर, हाँ जी। तो मतलब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जी। रिपोर्ट नॉर्मल आएगी आपकी, पर बीमारियां नहीं दिखेगी, बिल्कुल। क्योंकि चिड़चिड़ापन तभी होता है, वो अपन एक तो नज़र से नज़र नहीं मिलाता, हाँ ठीक जी। है। अपने आप को मतलब ऐसे लगता है कोई गला दबा रहा है मेरा, अंदर से शरीर खोखला हो रहा है, जी। हर बात पे गुस्सा करता है, ये काला जादू का ही है असर। अच्छा। जी। तो इसका कोई समाधान मिल सकता है हमें? समाधान मिल सकता है, किसी देखो अच्छे तांत्रिक का सहारा लेना चाहिए। जी, बिल्कुल। अच्छा, देखिए मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो इन कामों में बहुत देरी कर देते हैं। मतलब ऐसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को मानते भी नहीं है कि भाई बकवास है सब, काला जादू वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। फिर देरी हो जाती है, फिर उनको और परेशानी होने लग जाती है ना? तो आपको क्या लगता है, मतलब ये कितने समय में, मतलब कितनी जल्दी हमें ये काम कराना चाहिए? देखो, जिस पे बीतती है ना उसी को ही पता है। बिल्कुल। अभी देखो, जिस पे बीत रही है उसको तो पता नहीं है, पर उसके परिवार वाले को तो है ना। सही बात है। हाँ, क्योंकि परिवार वाले को पता चल रहा है कि भाई ये डॉक्टर से भी नहीं हो रहा है, जी। तो मतलब कोई तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर का मतलब सहारा ले सकते हैं। अच्छा। जरूरी नहीं है कि ये हर चीज डॉक्टर ही करेगा। दवाई की चीज दवाई काम में आएगी, दुआ चीज दुआई के काम में आएगी। तो विशाल जी देखिए, अभी कुछ समय पहले दिवाली भी गई है, और हमने ये भी सुना है कि इस समय में मारण क्रिया के जो केसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो मतलब आपके पास भी काफ़ी सारे केसेस आए होंगे, तो आप बता सकते हैं मतलब ऐसा कोई एक केस? बिल्कुल, केस तो बहुत आते हैं, पर जी। मैं आपको एक ही बताऊंगा। अभी दीपावली के दूसरे दिन ही आया था एक और। अच्छा। तो मतलब उसने किसी ने मतलब घर वालों ने मतलब परिवार वालों ने मारन क्रिया करवाई थी हाँ जी। किसी से। अच्छा।
तो उसको ये लग रहा है कि बस अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। तो आपका मतलब जो पॉडकास्ट पे देखा मेरा, जी जी। ठीक है, तो उसने मेरा सहारा लिया कि गुरुजी मेरे ये प्रॉब्लम है, बचने का कोई सवाल नहीं है। फिर मैं उसको बताया कि भाई तेरे ऊपर एक क्रिया करवाई गई हुई है जी। मारन क्रिया। तो बोला गुरुजी मैं क्या करूं? मैंने बोला तुम्हारा एक फोटो और तुम्हारा नाम और अपने मतलब कुछ शरीर का कपड़ा है, या मतलब तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है। तो वो मेरे पास आया। पास आने के बाद देखो समाधान निकाला मैंने। अच्छा। हाँ, जो भी उसके ऊपर किए क्रिया का असर था, मैंने अपने क्रिया से जो भी क्रिया करता हूँ कैमरे के सामने नहीं बताऊंगा। जी जी। कम से कम 3 दिन का समय लगा। आज वो ठीक है, मेरे से जुड़ा हुआ है, एकदम अच्छी बात कर रहा है एकदम। बहुत बढ़िया जी। तो हाँ जी, तो विशाल जी जैसे कि आपने अभी ये मारन क्रिया का केस बताया, वैसी एक और क्रिया होती है मेरे ख्याल से शमशानी क्रिया। तो मारन क्रिया और शमशानी क्रिया, इन दोनों में कोई अंतर है कि ये एक ही जैसे होते हैं? अभी देखो क्रिया तो देखो एक ही होती है, अच्छा। मतलब दोनों एक ही होती है, क्योंकि वो शमशान में ही की जाती है। अभी लोग कहते हैं कि मारन क्रिया, वो लोग डर जाते हैं मारन क्रिया के नाम से, बिल्कुल। ठीक है ना। जी। वो चीजें मतलब शमशान के अंदर ही होती है। अच्छा जी। और अगर हम शमशानी क्रिया के बारे में बात करें तो ये कैसे होती है? ये देखो ये चीज मतलब शमशान में ही होती है, शमशानी क्रिया। जैसे लव इशू है, गृह क्लेश है, जी। हाँ, घर में कोई भी परेशानी है, ये शमशानी क्रिया से ही होती है। जी जी। अभी मान लो जरूरी है, देखो किसी के घर में किया कराया का असर है, तो उसमें अपने कुल देवता है उनको पूजो, अपने पितर है उनको पूजो, अपने इष्ट देवता है उनको पूजो। जी जी। ठीक है ना, बिल्कुल। उनसे भी बहुत सारा मिलता है हमको। जी जी बिल्कुल। तो विशाल जी देखिए, ऑडियंस का ये भी सवाल होता है कि अक्सर क्या होता है कि उनके घर में नज़र भी लग जाती है उन लोगों को, तो मतलब इसका रीज़न क्या, ऐसा क्यों होता है? नजर देखो अभी मान लो नजर हर चीज पे होती है, इंसान पे भी लग जाती है, कारोबार पे भी लग जाती है, ठीक है। कोई खाना खा रहा है किसी के सामने, नजर बहुत, ये आंख है ना, ये मतलब बहुत खतरनाक चीज है, किसी को भी नजर लगा सकती है। जी। अभी मान लो किसी का कार्य ठप हो रहा है, धंधा है, दुकान है, जो भी है, तो मतलब वो उसकी दुकान के आगे कुछ भी रख के चला जाएगा जी। वो भी रात्रि के समय। हाँ जी। क्योंकि टोना टोटके करने वाले बहुत हैं, ठीक है। तो जैसे कोई काला धागा हो गया, कोई मांस का टुकड़ा रख दिया है, कोई यंत्र छिड़क के चला गया है, तंत्र पड़ गए, हाँ जी। हाँ, तो उनसे उसका कार्य ठप हो जाता है। अच्छा। जी जी जी। अभी उनसे मतलब छुटकारा लेने के लिए तो लोग मतलब कुछ चीज मतलब रेमेडीज है, छोटी छोटी चीज है। अच्छा। जैसे मान लो पीली सरसों है, लोबान है, लौंग है, गुगल धूप है, जी। ठीक है ना। इनका मतलब दुकान के अंदर धूप लगाइए, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना, मतलब धंधा बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, हर चीज बढ़ती है। जी जी बिल्कुल। काफ़ी अच्छा उपाय बताया आपने। तो इसी से मेरा एक और सवाल आता है कि जैसे कि विशाल जी हम देखते हैं ना कि अक्सर सड़क पे चौराहे पर हमें नींबू मिर्च मिल जाता है, जिससे लोग बोलते हैं कि उनके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि उस समय भी अगर कोई नींबू मिर्च फेंक के जा रहा है किसी भी रास्ते में, तो वो भी कोई किया कराया हो सकता है? बिल्कुल, ये किए करा का ही असर है। अच्छा। ठीक है, पहले तो देखो भगवान ने हमको आंख दी है, पागल तो हाथ नहीं है कि चौराहे पे पड़ा है जी जी जी। तो मतलब उसके ऊपर से गुजरेंगे हम, सही बात ठीक है। उसके मतलब साइड से गुजर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आप मतलब